नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुख करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली के मंगोलपुरी में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का उद्घाटन किया। साथ ही सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि आज स्थापित की गई यह प्रतिमा हमें प्रतिदिन यह याद दिलाएगी कि शिक्षा से बड़ी कोई संपत्ति और समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये प्रतिमाएं केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं, बल्कि संघर्ष, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय का जीवंत प्रतीक हैं। आज इस अवसर पर इस पावन मूर्ति का आज यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये विचारों का ये अनावरण है। यह विचारों के इस अनावरण के लिए यह उस चेतना को भी नमन का क्षण है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले, आज उनकी मूर्ति का यहां अनावरण किया गया है। साथियों, आज स्थापित यह मूर्ति हमें हर रोज ये याद दिलाएगी कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। साथियों, समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये मूर्ति हमें निरंतर ये प्रेरणा देती रहेगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और नारी सम्मान व समानता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लें। उन्होंने युवाओं से विशेष आग्रह किया कि वे मिलकर बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएं। साथियों, आज के युवाओं से विशेष आग्रह भी है कि किसी एक बेटी को हम मिलकर के आगे बढ़ाएं और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को हम बुलंद करें। साथियों, हम मिलकर के शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम संकल्प लें, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है। साथियों, हम सब को आज इस अवसर के ऊपर ये संकल्प भी लेकर के जाना चाहिए कि हमें नारी का सम्मान करना है। ये अगर किसी से झलकता है, जिसके जीवन से झलकता है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले है, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षित करने का बेड़ा अगर कहीं से उठाया तो उन्होंने अपने घर से उठाया। अपनी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने का काम किया और सबसे पहले बेटियों को शिक्षित करने का स्कूल अगर खोलने का काम किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। हरियाणा के अंबाला में आम लोगों ने आगामी हरियाणा बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। लोगों की मांग है कि सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाए। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और बिना गारंटी लोन की व्यवस्था की मांग की गई ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। वहीं महिलाओं ने उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। व्यापारियों ने कारोबार को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों की उम्मीद जताई। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और आम लोगों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की भी मांग की गई। कुल मिलाकर जनता को आने वाले बजट से कई उम्मीदें हैं। हरियाणा का जो अपकमिंग बजट है, उससे हमारी जो एक उम्मीद है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र पे सरकार को काम करना चाहिए। हम सरकार से यही आशा करते हैं कि इस बार का जो बजट आए तो उस पे स्पेशली ध्यान दिया जाए एजुकेशन पे, और एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं उन पे लगाम लगाई जाए, और गृहिणियों के लिए गैस और रोज़मर्रा की चीज़ें, मसाले, आटा, चावल, दाल, इनमें थोड़ा सा एक ऐसी राहत देनी चाहिए जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति अपना सही गुजारा चला सके।
बजट को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को चाहिए कि वो जॉब के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड करवाए और महिलाओं को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए और स्कूलों को लेके भी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इन पे भी शिकंजा कसा जाए। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।